हमास प्रमुख हानिया और हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर की मौत के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका और तेज हो गई है। ईरान और कई दूसरे संगठन इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार मानते हैं और उस पर सीधा हमला करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में कई एयरलाइंस ने इजरायल के लिए अपनी उड़ान रोक दी है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। हमास चीफ की हत्या के बाद इजरायल पर ईरान के हमले की भारी आशंका के बीच कई देशों की एयरलाइंस ने इजरायल के लिए अपनी उड़ानों को रोक दिया है। इनमें अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, जर्मनी की लुफ्तांसा, ब्रिटिश एयरवेज, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ब्रसेल्स एयरलाइंस और भारत की एयर इंडिया शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से जब से ये आशंका जताई गई कि ईरान जो है वो हानिया का बदला लेने के लिए जल्द ही इजरायल पर हमला कर सकता है, तो उसके बाद से एयरलाइंस ने इस तरह का फैसला लेना जो है वो शुरू किया। एयर इंडिया ने तेल अवीव की अपनी उड़ान को फिलहाल 8 अगस्त तक के लिए रोक दिया है। कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा जो है वो पहली प्राथमिकता है। इसी तरह डेल्टा एयरलाइंस ने न्यूयॉर्क और तेल अवीव के बीच की फ्लाइट्स को अगली सूचना तक रोकने का फैसला किया है। अलग अलग एयरलाइंस द्वारा उड़ानों को रोके जाने से तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने जानकारी दी कि 70,000 के लोग जो हैं 70,000 के आसपास जो लोग हैं वो इजराइल से निकलने की कोशिश में देखे गए और एयरपोर्ट पे इस वजह से भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई। और इसकी वजह यह है कि अलग अलग देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कई देशों ने नागरिकों को इजरायल छोड़ने की सलाह दी है, तो कई देशों ने अपने नागरिकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की जो सलाह है वो दी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को उत्तरी इजरायल की यात्रा पर न जाने को कहा है, उस पर रोक लगाई है, जो कि लेबनान सीमा से लगने वाला इलाका है और हिजबुल्ला के रॉकेट का जो निशाना है अधिकतर ये इलाका होता है। यूके ने भी अपने नागरिकों को इजरायल के गाजा और वेस्ट बैंक से सटे जो इजरायली इलाके हैं उसमें न जाने की सलाह दी है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा है कि इजरायल की गैर जरूरी यात्रा पर न जाएं। जो वहां हैं वो तनाव के माहौल को देखते हुए चौकस रहें और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। कनाडा ने भी अपने नागरिकों को इजरायल न जाने की सलाह दी है। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके की एडवाइजरी जारी की है, लेकिन सबका जो लब्बो लुबाब है वो ये कि इजरायल में अभी खतरे की आशंका है, चाहे वो हवाई हमले की वजह से खतरे की आशंका हो या फिर ज़मीनी स्तर पर जो आतंकवादी गतिविधियां होती है उसकी वजह से। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान तो तुरंत छोड़ने की सलाह दी है, लेकिन इजरायल छोड़ने की साफ एडवाइजरी जारी नहीं की है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि ये देश जो हैं इजरायल की आत्मरक्षा की क्षमता को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते, और क्योंकि अमेरिका जैसा देश जो है उसने भी अपना डिप्लॉयमेंट किया हुआ है और वो पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी दे रहा है इजरायल की। लेकिन खतरे की आशंका को देखते हुए हज़ारों विदेशी नागरिक जो कि इजरायल में रह रहे हैं या वहाँ पर थे वो खुद इजरायल छोड़ने की कोशिश में हैं।